जासमीन दी, जो शैतान है क्या वो हमारा इतना तो पता है कि उसे हमारे थॉट्स, हमारे पैटर्न्स, हमारे बिहेवियर के बारे में पता है, लेकिन क्या वो हमारा माइंड रीड भी कर सकता है कि क्या थॉट हमारे दिमाग में चल रहा है, इस कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं? Absolutely. Absolutely. He has all the power, he has all the knowledge about a person's intellect, about his surroundings, about his environment, about his nature, about his desires, about what he wants to achieve, his aspirations, everything. तभी तो वो थॉट्स डालता है. थॉट्स या रब की तरफ से आ रहे हैं और उसके अंदर इंटरवीन वो कर रहा है. इंसान जो हमने समझा है खुद से तो सोच ही नहीं सकता. जो उसको एक्सपीरियंसेस मिले हैं जहां वो पैदा हुआ है, उसको फुल अवेयरनेस है. वो जानता है आपके साथ क्या होना है, आपके क्या थॉट्स ऑलरेडी चल रहे हैं. ही कैन रीड योर माइंड. वो आपकी, कहते हैं ना, रगों में दौड़ रहा है. तो रगों में जो खून दौड़ रहा है वो दिमाग में भी जा रहा है, दिल में भी जा रहा है. सो ही नोज ऑल व्हाट यू आर थिंकिंग. ही नोज आपका फ्यूचर क्या होगा. ही नोज योर पास्ट, ही नोज योर प्रेजेंट. All that he does is play with your thoughts, make them so negative, make them so hopeless, and whispers in your ears कि आप वो वाली काम करें जिससे आपका रब आपसे नाराज हो. और पावर उसको रब ने दे रखी है कि वो ये सब कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली एम तो है उस इंसान को आजमाना कि क्या वो इसके बहकाने पे भी भटक जाता है या सच्चा बन के खड़ा रहता है और अपने रब का हो जाता है. इसीलिए तो इतनी नॉलेज शैतान की दी जाती है कि पहचानो, पहचानो कि ये फुसफुसा रहा है, ये आपके कल्ब में थॉट्स डाल रहा है, आपके दिलों में ये थॉट्स डाल रहा है, आपके दिमागों में ये थॉट्स डाल रहा है. और जब तक उसको आपके थॉट्स का नहीं पता होगा, वो अगला थॉट कैसे डाल सकता है. आपके प्रोफेशन का उसको पता है, आपकी तकलीफों का पता है, आपके दुख का पता है, आपके टेंशन्स का पता है. तभी तो उस हिसाब से हर एक बंदे को थॉट्स आते हैं ना. अब जो थॉट तान्या को परेशान करेगा वो मुझे नहीं करेगा. तान्या की लाइफ बिल्कुल टोटली डिफरेंट चल रही है. उसका प्रोफेशन कुछ और है, उसके घर के हालात कुछ और हैं. ही नोज इट कि इसको ये चीज बोलूंगा तब जाके ये गिरेगी, इसको ये चीज दूंगा ये अभी ऐसा सोच रही है, इसको हल्का सा विस्पर करता हूँ, हाँ हाँ कर जा, इस इंसान ने गलत किया है, छोड़ दे अपने रब को, इसके अगेंस्ट चला जा. तो उस आपके थॉट्स की लाइन में वो एक अपना थॉट डालता है आपके एक्शंस को डिफरेंट लेवल पे लेकर जाने के लिए. बिकॉज ही नोज कि आप कहाँ पे इंस्टिगेट हो गए. शैतान को पता है कि प्रभा आंटी को किस बात पर गुस्सा आएगा, तो वो उस थॉट प्रोसेस को उस तरफ मोल्ड करेगा. ये गुस्सा आएगा, गुस्से में ये अलपाप करेंगी. गुस्सा आएगा, इस चीज में ही कुछ ऐसा कर देंगी जो इनके रब को नाराज कर देगा, या इनके पाप का घड़ा थोड़ा सा मैं भर दूं. फेथ नहीं खराब कर सकता, पाप का घड़ा तो भर ही सकता हूँ. उसका मेन मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम और मिनिमम टू मिनिमम. उस चीज के लिए ही रब ने आपको समझ भेजी है, गाइडेंस भेजी है, इंस्ट्रक्शंस भेजी हैं, तरीके सिखाए हैं. मैसेंजर्स की लाइफ में से तरीके सिखाए हैं. मैसेंजर्स और प्रॉफिट्स और बाकी महापुरुषों ने आपको आके इसके बारे में और डिटेल से बताया है कि भटकना मत, भटकना मत. स्लोली जब आप अपने थॉट्स के ऊपर फोकस करना शुरू करते हो, आपको इजीली पता लग जाता है ये डाल रहा है मेरे दिमाग में. और उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रब की पनाह में देते हो. नेगेटिव हो रहा होता है, सब कुछ दिख रहा होता है, आप करना नहीं चाह रहे होते, बट लॉजिकल वो थॉट लगेगा जो सेटन आपके माइंड में डाल रहा है, क्योंकि 3D लेवल पे वो लॉजिकल है. रब की तरफ जाने वाली चीजें उस टाइम पे लॉजिकल इलॉजिकल लगती हैं.
हवा में मारते रहते हैं, ये होगा, नर्क है, स्वर्ग है, हाँ, बस बैठ के मैं ही सब कुछ सैक्रिफाइस करती रहूँ, ये सब लोग मेरे को बस ऐसे करते रहें, मैं तो सिर्फ यूज़ होने के लिए बनी हूँ, कुछ दिखता तो है नहीं, कुछ मिलता तो है नहीं, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इतनी इबादत कर रही हूँ, ना रब का कुर्ब हासिल हो रहा है, ना मेरे पास कोई पावर्स आ रही हैं, ना मेरा जिसको कहते हैं मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, डिप्रेशन मुझे होता है, सैडनेस मुझे मिलती है, फेलियर्स मुझे मिलती है, बेइज़्तियाँ मेरी होती हैं। तो बिल्कुल ठीक ये थॉट आ रहा है जो मुझे आ रहा है कि सब बकवास है। किसी के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से लाइफ़ जियो। कर दिया उसने अपना काम। डू व्हाट यू फील लाइक एंड व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ बिलीवर? आप वो नहीं कर सकते जो आपका दिल चाहता है। आप वो करेंगे जो आपका रब आपको कहता है, अच्छा लगे या बुरा लगे। उसका सिर्फ एक काम है कि इनको इनकी लाइफ में वो चीजें दिखाओ जो इनको डिस्टर्ब करती हैं, ताकि वे ये कहने पे मजबूर हो जाएं, अब मैं वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। भाड़ में गए सब, भाड़ में गया कोई क्या कहता है, मुझे भी बदले लेने आते हैं। जस्ट टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, इट कैन बी एनीथिंग। आपको हर थॉट को रीड करते हुए ये अपने आप से पूछना है, क्या मेरा रब इस चीज की इजाजत देता है? नहीं तो ये थॉट कहाँ से आया है? पूछिए अपने आप से। अगर तेरे को इस चीज की नॉलेज है कि आपका रब आपको ये चीज कर जाने से या एक काम को ना करने का आदेश दिया और आप वो करना चाह रहे हैं, और आपको उस चीज की नॉलेज है, तो फिर इस तरफ दिमाग क्यों जा रहा है? इस तरफ आप क्यों ज्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं? ये थॉट कहाँ से आ रहा है? आपके सामने उस सेकंड में दोनों चीजें खड़ी हैं। अब आप क्या कर जाएंगे, इस पे आपकी पकड़ होगी। जब तक थॉट लेवल पर है, सोच के लेवल पर है, तब तक तो नहीं हो रही। जैसे ही आपने कर लिया, उसका काम बन गया। रब आपसे सिर्फ ये पूछेगा, किया आपने? आप बोलेंगे नहीं, इसने करवाया। बोलेगा मैंने तो नहीं करवाया, मैंने तो सिर्फ बोला था ऐसा कर ले, तेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। करा तो इसने खुद है। ये आपके अगेंस्ट गया है। मैंने तो कहा ही नहीं था अपने रब के अगेंस्ट चला जा। बट करने के टाइम पे आपको ये थॉट नहीं आएगा जब तक आप अपने थॉट्स के ऊपर फोकस रखना नहीं शुरू करेंगे। हर एक सोच के ऊपर जब फोकस रखेंगे तो एक्शंस गलत नहीं होंगे। जब थॉट के लेवल पे अपने आप को हम फ्री छोड़ देते हैं ना, ये बेलगाम घोड़ा, जा भाग जहां भागना है, जा ये सोचना है ये सोच ले, अच्छा ये सोचना है ये सोच ले, अच्छा ये सोचना है ये सोच ले। इसको यहीं पे हार्नेस कर लें। कैच होल्ड ऑफ हिम देयर एंड देन, दैट यू कैन नॉट रन वेयर यू वांट। तू वो सोचेगा जो मैं तुझे कहूंगी, क्योंकि मैं जो तुझे इंस्ट्रक्शंस दूंगी वो मैंने अपने मैसेंजर से ली हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस मुझे रब से मिली हैं। तू अपने हिसाब से नहीं सोच सकता, मैं तेरी मास्टर हूं, तू मेरा मास्टर नहीं है। उसको अगर अपना मास्टर बनाओगे तो आप अल्टीमेटली सेटन को अपना बॉस बना रहे हो, क्योंकि दिमाग के अंदर सोचों में मिलावट करने का ही तो काम वो करता है। और क्या करता है? आके हाथ थोड़ी चला रहा है, आपके पांव थोड़ी चला रहा है। एंड ही नोज ऑल व्हाट यू थिंक। ही नोज ऑल कि आप कहां पर वीक हैं, कैसे आप रिएक्ट करेंगे, किस सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे और कहां गिरेंगे। वो सिचुएशंस भी क्रिएट करेगा। आपको नहीं, अगर थॉट में आपके नहीं अगर इंटरवीन कर सकता ना, या मिलावट नहीं कर सकता, तो जहां पे आप रिएक्ट करोगे आपके आसपास वालों को वो काम करने के लिए उकसाएगा, जिससे आपको इरिटेशन हो, जिससे आपको गुस्सा आए, जिससे आपका ईमान और खतरे में पड़े। अब कहेंगे नहीं, थॉट तो नहीं आया था, उस बंदे का एक्शन ऐसा था कि मैंने ऐसा किया है। फिर हम भूल जाते हैं कि उसकी सोचें भी तो सेटन के ही हाथ में है। मेरी से तो नहीं खेल पाया, उसके थॉट से खेल गया है, उसने वो एक्शन किया है, और उसके एक्शन ने मेरे को उकसाया कि मैंने कुछ ऐसा एक्शन कर दिया है जो मेरे रब का नापसंदीदा है। तो अपने पे ख्याल रख के, अगर अपनी नॉलेज के ऊपर ख्याल रखेंगे और हर पल अपने ईश्वर से ये दुआएं करें कि रब्बा किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में मुझे इसके हाथ मत चढ़ने देना।
ये अगर मेरे कान में कुछ फूंकता भी है तो राइट टाइम पे मुझे अपनी तरफ खींच लेना। मुझे हिदायत के रास्ते से मत हटकने देना, मत भटकने देना। मुझे आपसे दूरी मंजूर नहीं है। जो इंसान सुबह उठते सार अपने रब के दरबार में ये अरदास कर दे, रब्बा आई लव यू, रब्बा आई नीड यू, रब्बा आई नीड योर हेल्प, रब्बा आई नीड योर गाइडेंस। जब तक तेरी गाइडेंस नहीं मिलेगी रब्बा, मैं एक जिंदगी का कदम भी खुद नहीं उठा सकती। मुझे तेरी इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे तेरा साथ चाहिए, मुझे अकेला मत छोड़ देना। आई प्रॉमिस यू, जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना जहां पे आपको ये डेविएट करेगा, वहां पे हमेशा आपका वो वाला थॉट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा जो आपको रब की तरफ खींचने वाला होगा। इट विल एक्ट एज अ मैग्नेट। और वो मोमेंट निकल जाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि रब ने कैसे बचा लिया, कैसे हाथ पकड़ के ले गया। हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं, बट वो काम कैसे करेगी? काम तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब के दरबार में उससे प्यार से इल्तिजाएं करने से करेगी ना, सरेंडर करने से करेगी ना। तो जान तो लिया है, कोशिश भी कर लेंगे, पर क्या वो कोशिश इनफ है? क्या मैं अपनी कोशिशों पे भरोसा कर सकती हूँ? क्या मैं सब कुछ जानने के बाद ये कह सकती हूँ मेरी विजडम ने मुझे बचा लिया? यही तो वो करना चाहता है कि अपनी विजडम के ऊपर, अपनी जानकारी के ऊपर, अपनी पूरी की पूरी लर्निंग के ऊपर ये इतना गुमान करे, हाँ मुझे सब समझ में आ गया है, अब मैं इससे लड़ सकती हूँ। नहीं लड़ सकते भाई, नहीं लड़ सकते। वो बहुत बड़ी चीज है। और सिर्फ मुझे नहीं, सृष्टि के बनने से लेकर खत्म होने तक बड़े बड़े महापुरुषों को गिराता आया है। हम किस खेत की मूली हैं? क्या ही कर लेंगे हम? आंख खुलते ही, बिस्तर पे से उठने से पहले ही अपने रब का हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते कि रब्बा पता नहीं पूरे दिन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कौन मुझे क्या बोलेगा, मैं किस हवा के साथ बह जाऊंगी। मुझे सिर्फ तेरी मदद पे भरोसा है, अपनी जानकारी पे नहीं। बता दिया है तूने, समझा दिया है। कोशिश करूंगी उस टाइम पे मुझे याद रहे। कोशिश करूंगी कि मैं तेरी तरफ ही कायल रहूं, तेरे रास्ते पर ही मायल रहूं। बट रब्बा, जब तक तू मुझे अपनी पनाह नहीं अता करेगा, ये मेरा नुकसान करा कर ही छोड़ेगा। मेरा नुकसान मत होने दियो। अगर दुनियावी लेवल पे नुकसान होता भी है ना, तो हो जाने दियो, पर अपने से दूर मत करियो। अपनी रजा में राजी रखियो। हो नहीं सकता कोई बंदा दिल से रब के ऊपर ट्रस्ट करके ये दुआएं करे और फिर वो उसको अकेला छोड़ दे। तो सेटन को जानने दें, वो जितना जानना चाहता है। वो उनका ही बनाया हुआ कुत्ता है। आप उसके मास्टर के साथ यारी लगा लें, ये आपके ऊपर भौंकना बंद तो नहीं करेगा, पर उसके भौंकने का आपके ऊपर असर नहीं होगा। रब करे हम सबको, रब अपनी पनाह अता करें, हिफाजत अता करें, हम सबकी सोचों को हर वक्त अपने आप से जुड़े रहने वाला बनाए, हमारा ईमान बिखरने वाला नहीं, उरूज पाने वाला कर दे। जितना उसने ठान रखा है, कम से कम हम उस चीज को तो लेकर अपनी झोलियों में जाएं। नहीं भी कर रखा है तो उससे बेहतरी की उम्मीद रखें। अपने रब से हमेशा हमेशा ऊंची उम्मीदें लगाएं, सच्ची उम्मीदें लगाएं। एक जगह बहुत अच्छा पढ़ा था कि मेरा रब मेरी उम्मीद नहीं, मेरा यकीन है। उम्मीद तो टूट सकती है, यकीन नहीं टूट सकता। यकीन रखें कि वो आपके साथ है। यकीन रखें। जब आप यकीन रखेंगे, वो लजपाल है। वो आपको कभी अपने से अलग नहीं करेगा। बस इस यकीन के साथ मेरे लिए भी दुआएं दुआएं करा करें
कि मुझे भी वो कबूल फरमा ले अपने दरबार में, हम सबकी गलतियां माफ कर दे, नजरअंदाज कर दे, हम सबको आखिरत में भी अपनी आफियत अता करे, अपने दीदार अता करे, और इस रहती दुनिया में भी हम सबका यहाँ बैठना अपने दरबार में वो कबूल कर ले। आमीन। आप सबको खूब सारी दुआएं, आप सबके लिए खूब सारा प्यार। अब आप सबकी जिंदगियों को आसानियों से भरें, अपनी रहमतों से भर दे, अपने महापुरुषों के सदके से आपकी जिंदगियों को प्यार और इज्जतों से भर दे। जय बाबा जी, जय बाबा जी। थैंक यू।